चैप्टर का पहला टॉपिक है वेक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं सदिश। इसका पहले डेफिनेशन लिखे तो इसको समझाएंगे। लिखिए, ए क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड and direction is called a vector. It's called a vector. It is denoted by वेक्टर। इस प्रकार डिनोट करेंगे। इसका हिंदी लिख लीजिए, वैसा राशि जिसके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं कोमा सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में कहेंगे विस्थापन, कोमा वेलोसिटी, हिंदी में कहेंगे वेग, कोमा एक्सीलरेशन, हिंदी में त्वरण, कोमा मोमेंटम, हिंदी में कहेंगे संवेग, कोमा फोर्स, हिंदी में कहेंगे बल, कोमा वेट, हिंदी में भार कहेंगे। इस प्रकार ईटीसी होगा। इसको समझिए। देखिए है क्या चीज एक्चुअली, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या हो गया, ए क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय, उस प्रकार डिनोट करेंगे। इसको समझिए, हिंदी होगा वैसा राशि जिसके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे क्या करते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया यानी विस्थापन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वेट। इसको आप समझिए। देखिए इसको आप देखिए सदिश राशि का, इसको एक ट्रिक से आप याद रखिएगा। एक आपको ट्रिक बताते, देखिए फट से याद हो जाएगा कि कौन कौन राशि सदिश होता है, कौन कौन अदिश होता है। जिस हिंदी शब्द में वो छोटी वो हो, वो हमेशा के लिए वो सदिश होता है। जैसे देखिए यहाँ विस्थापन, यहाँ देखिए वो है, यहाँ देखिए वेग, यहाँ देखिए वो है, त्वरण यहाँ वो है, फिर आप आइए मोमेंटम, यहाँ संवेग वो है। यानी जब भी सदिश राशि में एक वो होगा, छोटी वो हमेशा सदिश होगा यानी वेक्टर होगा। जिसमें कि वो नहीं होगा वो हमेशा अदिश होगा। इसके जस्ट भी बात पढ़ेंगे। बस आप वो खाली ट्रिक याद रखिए, जिसके पास, क्योंकि एग्जाम में आपको फिजिक्स में भी आता है और मैथ में भी आता है, मैथ सब में भी आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है। आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि जिसमें छोटी वो होगा वही सदिश राशि होगा, अब बाकी वो अदिश होगा। यहाँ देखिए इसमें भी दो को आप बाद में याद रखिएगा। जैसे बल हो गया और भार, ये आपका भार लिखा गया, भार लिखिएगा, भार हो गया। यहाँ पर छोटी वो नहीं है,
यहाँ पर भी छोटी वो नहीं है, ये दोनों अपवाद में आता है, ये दोनों आप याद रखिएगा। और लगभग वेक्टर यानी सदिश में छोटी वो होना ही चाहिए, लेकिन ये दोनों ही सिर्फ अपवाद होता है। आप इसको कहीं आप समझिए कि इसमें परिणाम और दिशा कैसे, जैसे आप बल को ही लीजिए, जैसे आप ये टेस्टर है, इस टेस्टर को अगर आप मारिएगा ऐसे, इसका जो इसका निश्चित दिशा किधर, एक फिक्स है, एक दिशा आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। उसी प्रकार जैसे वेट यानी भार, जैसे हम अपना वजन अगर नापेंगे तो तराजू किधर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। इसमें भी दिशा क्या है, निश्चित है। इसीलिए वेक्टर में यानी सदिश में दिशा हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है, वही लिखा है। और जब दिशा होगा तो उसका वेट होगा, जैसे मान लिया किसी का 50 केजी होगा, ये 50 केजी क्या हो गया, उसका वेट हो गया, और इसका क्या होगा, दिशा निश्चित होगा। तो वेक्टर का जब भी कोई भी क्वांटिटी होगा उसमें दिशा और परिणाम क्या होगा, दोनों।